बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी भी किसी की दहशत का, ताकत का अंदाजा लगाना हो तो आप ये देखिए कि दुश्मन ने घुटने किसके आगे टेके। ये मनाजिर आपकी जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। आपको क्या नजर आता है? आपको ऐसा नजर आएगा कि कोई एक ऑयल टैंकर है, वो तबाह हुआ है और उसमें से आग निकल रही है। लेकिन ये सिलसिला कुछ और है। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। आपको याद आया, कुछ 2 दिन पहले यमन के हौसियों ने एक हमला किया था और उसके बाद जलाकर राख का ढेर बना दिया था इसको। अब जो सूरत हाल हुई है, ये मनाजिर आज यूरोपीय यूनियन ने जारी किए हैं और यूरोपीय यूनियन ने जारी करके कहा है कि हम सारे इतने बेबस हैं कि पिछले 72 घंटों से हमारे ऑयल टैंकर को आग लगी हुई है और किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि जाकर इसको बचा ले या यमन के हौसियों का कुछ बिगाड़ ले या कोई और काम कर दे। अब उन्होंने काम ये किया है, वो कह रहे हैं कि पिछले 72 घंटों से, यानी पहले जब आग लगी थी तो आपने मनाजिर देखे, उन्होंने कहा वो जल जल कर उसका सत्यानाश हो गया है, पूरे का पूरा उसकी तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है, सब कुछ तबाह हो गया है और बचा कुछ नहीं है। आग लगी हुई है, तबाही हो रही है, धमाके हो रहे हैं और हम इतने बेबस हैं इस पूरे रुए जमीन पर कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम यमन को रोक सके। देखिए, दुनिया की ताकतवर तरीन यूरोपीय यूनियन 28 के करीब ममालिक है इसमें, यानी यूरोप के अंदर जो सूरत हाल सामने आ रही है। और वहां पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका से लेकर हम सब ने घुटने टेक दिए हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये कोई और ही मखलूक है, कोई और ही बला है और उनके पास जो सूरत हाल है, अमेरिका भाग गया है और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब असल में कहानी क्या है? ये मनाजिर उन्होंने किस लिए जारी किए हैं? आज से पहले तो उन्होंने कभी ये मनाजिर जारी नहीं किए थे। ये मनाजिर उन्होंने जारी किए हैं इसराइल के लिए, और इसराइल के लिए ये मनाजिर जो उन्होंने जारी किए हैं, उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया है, आप हमें पुश कर रहे हैं कि यमन के हौसियों को जाकर मारे। हमें इतनी जरूरत नहीं है कि हम आपकी वजह से जंग कर लें और वो फिर हमारा कबाड़ा करते रहें और फिर ये हालत हो जाए कि वो ब्लैक सी में आकर भी हमला करें और दीगर जगहों पर भी जाकर हमला करें। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब असल में उन्होंने जवाब दे दिया है कि ये देखो, हम सब की बादशाहत का निकल रहा जनाजा। हम सारे 28 ममालिक समेत नेटो की फौज, अमेरिका सुपर पावर, सब भाग गए हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा। और देखो ये यमन के हौसियों ने हमारा हश्र क्या किया। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि आप जरा ये देखिए मनाजिर, कतर के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं, यानी जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, ये पहुंचे हैं ईरान में और जाकर कतर ने वहां पर उनको कहा है कि देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, आप करने जा रहे हैं बड़ा हमला, हमें पता है, हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए, आप ये जंग ना छेड़ें, क्योंकि हमें पता है कि अब जो चीजें होने वाली हैं, सब ने अपनी आखिरी हदों को छू जाना है। ये ना हो कि फिर उसके बाद हम कुछ साल पीछे जाकर जब सोचें कि काश वो हमला ना होता और हम सारे बच जाते, तो हम कोशिश करें, आपसे रिक्वेस्ट है। अब वो असल में क्यों इनको कह रहे हैं कि यार, अब जो ऐलान हुआ है यमन की जानिब से, वो करने जा रहे हैं कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइज और खतरनाक स्ट्राइक। पता नहीं है, किसी को हो सकता है लॉन्ग रेंज मिसाइल मार दें, हो सकता है वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी से हमला कर दें कि आज से पहले ना देखा गया हो कोई ऐसा मामला, और हो सकता है वो इसराइल के अंदर फौजें दौड़ा दें अपनी लेबनान के थ्रू। और ये भी पॉसिबिलिटी है समंदरों में जाकर, अपनी हदूद से बाहर निकल कर जाकर अगलों के घर में जाकर हमला कर दें। क्योंकि इस वक्त जो हालात सामने आ रहे हैं, वो यमन से ज्यादा ताकतवर कोई भी मामला नहीं है। असल में इनकी जो बॉट्स हैं वो इतनी खतरनाक है कि वो किसी को भी टच करती हैं और ये हमले इनको समझ नहीं आ रही किसी को। आपने एक चीज गौर नहीं की, इन तमाम के तमाम ऑयल टैंकर्स पर, इन शिप पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जरूरत नहीं है अमेरिका की और बाकी ताकतों की कि उनकी फुटेज जारी कर सके, पता चले कि हमला होता कैसे। इनकी जरूरत नहीं है किसी की भी। तो इसलिए जो हालात पैदा हुए हैं, जो मामला इस वक्त पैदा हुए हैं, कतर इनको रोकने के लिए गया है कि देखिए, अब हमारे हाथ में गेम नहीं है, आपने ये मामला जारी नहीं करना। अब हुआ क्या है? सीन ये हुआ है कि यूरोप को इजराइल प्रेशर
डाल रहा है कि यार आप यमन पर जाकर हमला करें, वो तो एक स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, बड़ा खतरनाक। उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका हमें बेयारो मददगार छोड़कर चला गया है। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका ने किया क्या था, प्रोस्पेरिटी गार्डियन ऑपरेशन एक किया और उसमें सबको बुलाया कि आओ मिलकर हमला करते 10-12 ममालिक को, और कहा जी मैं अकेला ही इनके लिए काफी हूँ। अमेरिका ने क्या किया, इनकी जो नेवी है उनको आगे लगाकर खुद भाग गया। अब वो इसराइल चला गया है। इसराइल को चारों तरफ से जाकर इनके नेवी सील कमांडो सबने रोक लिया है और उसके बाद उसको घेरे में लेकर उसकी हिफाजत करें। यूरोप इनसे पूछ रहा है कि यार ये तो तुमने तो कहा था कि टैंकर्स आएंगे, ऑयल आएगा, फलाना आएगा, शिप्स आएंगे, तो हिफाजत करोगे, तो ये क्या तुम लोग कर रहे हो। तो अमेरिका भागे और आगे से यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ी। इटली कह रहा है फ्रांस को तुम बचाओ, फ्रांस कह रहे नहीं तुम बचाओ, वो कह रहा बरतानिया को, वो कह रहे नहीं जाकर फलाने को, वो कह रहे थी जर्मनी से भी कहीं कुछ करें। वो सारे आपस में लड़े, वो कहते हैं हमने मुकाबला नहीं करना। और मजे की अजीबोगरीब बात क्या है, मजे की बात यह है कि आप एक और भी सूरत हाल देखिए। ये जरा मनाजिर आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं इनको गौर से देखिए, आपको शायद अंदाजा कुछ हो जाए क्या है। ये मोदी के खिलाफ जो अपोजिशन है, ये उमर अब्दुल्ला है, उनको मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं इस वक्त अमेरिका के डिप्लोमेट्स। अब जानते हैं इसके बाद उनके मीडिया और साफियों ने क्या खबरें चलाना शुरू किया। वो कह रहे हैं कि भारत में रिजीम चेंज ऑपरेशन होने वाला है। वो कह रहे हैं भारत में रिजीम चेंज हो रहा है, मोदी को हटाने की कोशिश है, अपोजिशन लीडरों को मुलाकातें की जा रही है अमेरिका की जानिब से, और कहा जा रहा है कि तैयारी करें, अदम एतमाद आपने सबने लेकर आनी है। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, राहुल गांधी से भी सबको कह रहे हैं जी आपने अदम एतमाद लानी है मोदी के खिलाफ। ये बीजेपी वाले इल्जाम लगा रहे हैं। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल क्या है, ये जरा बात समझने वाली है। इंडिया और चाइना की कितनी लड़ाई है आपस में। अब जानते हैं कि इंडियन मीडिया क्या कह रहा है इस वक्त। वो कह रहा है कि मोदी को बचाने के लिए चाइना उसका साथ देगा। आपने कभी जिंदगी में चीज सोची थी ये कभी हो जाए। ये तो आपस में लड़ाई की है इन्होंने। ये जब यानी आपसे देख गलवान और ये तुम्हारा लद्दाख और ये तो इनकी आपस की इतनी लड़ाई रही है, तो फिर ये सूरत हाल क्या हो जाएगी। भारत के अंदर वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि चंद्र बाबू नायडू और नीतीश कुमार, या चंद्र बाबू के बारे में तो रूस ने ऑलरेडी वार्न किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हुआ यह है कि भारत को कहा गया था अमेरिका और यूरोप की जानिब से कि आपने यमन के खिलाफ ऑपरेशन करना है, यमन के खिलाफ आपकी नेवी जाकर स्ट्राइक करेगी और आप हमारा इस पूरी जंग में साथ दें, क्योंकि आप है करीब। आपको पता है जजीरों में भारत की मिलिट्री बेसिस भी है, तो उन्होंने कहा था आप जाकर साथ देंगे। तो मोदी ने कहा था भाई मेरा क्या काम है, तुम्हारा काम है, तुम्हारे पास मिलिट्री बेसिस है, तुम्हारे पास जिबूती में भी है, हर जगह तुम जाकर ये काम करो, मैं क्यों करूं। उन्होंने इनकार कर दिया। एक दफा ऐसा हुआ था कि इंडियन नेवी रेस्क्यू करने आई थी, बद्दाख से उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यमन ने वार्न कर दिया था भारत को कि आपने काम नहीं करना। सिर्फ एक सूरत हाल हुई थी कि भारत ने ईरान से रिक्वेस्ट की थी कि देखें हमारे शिप्स को आप तबाह, इनको कैबे ना करें। तो उन्होंने कहा था नहीं हमारा हुथियों से क्या ताल्लुक है, ये आप उनसे जाकर खुद बातचीत करें, वो आज़ाद है। यही काम करता है ना अमेरिका, दाइश और फलाना, भाई हमारा क्या उनसे ताल्लुक है, या इजराइल से क्या ताल्लुक है। तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वो कह रहे हैं कि यमन के खिलाफ इन्होंने काम नहीं किया, रूस के खिलाफ नहीं गए, ईरान के खिलाफ नहीं गए, तो अब अमेरिका वहां रिजीम चेंज ऑपरेशन करे। भारत के अंदर इल्जाम लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चाइना बचाएगा किसको, मोदी को। क्यों, वो कह रहे हैं कि अब चूंकि भारत ने एक लाइन ली है ईरान के साथ खड़े होने की, ईरान चाइना के इत्तेहादी है, भारत ने लाइन ली है रूस के साथ खड़े होने की, रूस को फायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है बाकियों को हो रहा है, तो वो चाइना भी स्टेबल है। तो वो कह रहे हैं इसलिए यही वो वजह है कि जब मोदी ने जाकर पुतिन से बात की थी तो पुतिन ने फौरी तौर पर चाइना को कहा था और वो अपनी फौजें लद्दाख से पीछे ले गए थे, भारत भी ले गए, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए लेवरेज करूंगा। अब वो कह रहे हैं कि भारत को ये बात पता है कि चाइना और वो आपस में दुश्मन है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं बचाना है। ये आज की पॉलिटिक्स है, ये आप ज़हन में रखिएगा। सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के खिलाफ थे, आज एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और यही सूरत हाल है कि आप देख लें सबसे बड़ा जो सिनेरियो अब ये बन रहा है उसमें आपको यमन और सऊदी अरब भी एक पेज पर अब नजर आ रहे हैं। वक्त बदल रहा है, तेजी। चाइना और भारत दुश्मन थे, आज चाइना और भारत इस मामले पर एक पेज पर हैं। तो रीजन में हो रही है तब्दीलियां। यमन की वजह से बहुत सारे मामला खराब हुए पड़े हैं। अब अमेरिका को भी यही कह रहा है यूरोप कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहां पर ये चीजें मैनेज कर सको या फलाना कर सको,
तो तुमने हमें आगे लगा दिया है कि ये सारा काम करो। उन्होंने कहा ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। अब जो सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है, जो बिल्ड हो रहा है, उसमें एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हम सबको पता भी नहीं चलेगा, जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त बन जाए, कल वो ही दोस्त दोबारा दुश्मन बन जाए। आप सोचे ना कि इस सारे सिनेरियो में एक टाइम ये था, सोवियत यूनियन को तोड़ा था मुसलमानों ने, आज वो सबसे बड़ा प्यूटिन हमदर्द उनका है। तो दुनिया में चेंज आते हुए एक आधा साल, ये 4 महीने चेंज, आपके सिर्फ मफादात होते हैं, दुश्मन दोस्त कोई नहीं होता। जिंदगी में याद रखिएगा, दोस्त भी कोई परमानेंट नहीं होता, दुश्मन भी कोई परमानेंट नहीं होता, मफादात होते हैं। आज मफाद है चाइना का तो वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा। ये सूरत हाल इस वक्त यमन की वजह से पूरे रीजन में बदल रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।